क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन लेना ज़रूरी है? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से बड़े बड़े कोचेस बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, मतलब एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर हमें एक्शन ही लेना है, हार्डवर्क ही करना है, तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो ही क्यों कर रहे हैं, है ना। या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बिना एक्शन के काम करता है तो कैसे करता है, और अगर बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है तो फिर दुनिया में लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, राइट। बिना एक्शन के ही सब कुछ हो जाए। और अगर सिर्फ हार्डवर्क से ही काम करता है तो फिर कुछ लोग बिना स्ट्रगल के कैसे अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक्शन को लेकर के, राइट। तो आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन लेना जरूरी है, मतलब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं आपसे पूछूं कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। देन आंसर इज यस। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या हम सुबह उठते ही हमको ये टेंशन होती है कि आज जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेनी पड़ेगी। आंसर इज नो, राइट। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि यस, एक्शन ज़रूरी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बट वो एक्शन इतना ही ईजी और एफर्टलेस या फिर नेचुरल होना चाहिए कि वो आपको एक्शन लगे ही ना, राइट। जैसे सांस लेना हमें कोई काम नहीं लगता, हमारी जो सांसें लेना है वो एकदम नेचुरल प्रोसेस है, राइट। क्योंकि देखो, एक्शन लेना ना हर एक इंसान का नेचर होता है। जब हम एक बच्चे होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद से ही हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक्शन क्या होता है, जो हम अपने माइंड में कुछ सोच रहे हैं, अपने हाथ पैरों को हिला रहे हैं, वही सब तो एक्शन होता है, राइट। अब वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारे एक्शन भी इम्प्रूव होते जाते हैं। जैसे अगर कोई एक छोटा बच्चा होता है, वो अगर फीड कर रहा है तो वो भी अपने आप में एक एक्शन है, ठीक है। बच्चा चलना सीख रहा है, वो भी अपने आप में एक एक्शन है, राइट। मतलब कहने का ये है कि कोई भी इंसान, जब इंसान नहीं, इवन कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जानवर भी क्यों ना हो, जब भी वो जन्म लेते हैं ना, हम जब भी वो जन्म लेते हैं ना, तो वो एक ही जगह रखे नहीं रहते, एक ही जगह नहीं पड़े रहते, राइट। कोई भी इंसान बिस्तर पे नहीं लेटे रहता जीवन भर, वो अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शन ले ही रहा होता है। दैट मीन्स एक्शन हम सभी का नेचर होता है एक्शन लेना, राइट। लेकिन जब वो एक्शन हमें स्ट्रगल लगने लगे ना, जब वो एक्शन हमें बर्डन लगने लगे समय के साथ साथ, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, राइट। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना एक्शन से ज्यादा जरूरी है कि वो एक्शन हम किस इमोशन के साथ ले रहे हैं। मतलब एक्शन से ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट, राइट। जब आप अलाइनमेंट में रहते हुए, यानी कि हैप्पी, पॉजिटिव, हैप्पी इमोशन के साथ, हैप्पी वाइब्रेशन और हैप्पी फीलिंग के साथ जब आप एक्शन ले रहे हो ना, तो वो आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो आपको एफर्टलेस लगेंगे, राइट। और जब आप आउट ऑफ अलाइनमेंट में होकर के एक्शन लेते हो, मतलब आप बर्डन में एक्शन ले रहे हो, आप प्रेशर के साथ एक्शन ले रहे हो, आप डेस्परेशन के साथ एक्शन ले रहे हो, या किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ जब आप एक्शन ले रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही देंगे। मतलब अगर हम कंक्लूजन बताएं तो एक्शन से ज्यादा जरूरी होता है अलाइनमेंट, राइट। अगर मैं मान लो इसको किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मान लीजिए, मानो कि कोई एक इंसान है, राइट। वो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ना कोई भी जॉब करता है, उसको पसंद बिल्कुल नहीं है, मतलब उस जॉब के साथ उसके इमोशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि उसको पसंद नहीं है वो जॉब करना, लेकिन जॉब करना उसका एक एक्शन हो गया और इमोशन उसका हो गया कि उसको पसंद नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में होगा क्या। जैसे ही वो सुबह उठेगा, उसको क्या होगा, स्ट्रेस फील होगा। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं है जाने का ऑफिस, उसकी मजबूरी है, राइट। उसको जो है काम बोरिंग लगेगा, सिर्फ सैलरी के लिए वो काम कर रहा है, उसका उसमें मन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है उस काम को करते हुए, राइट। इस सिचुएशन में ना प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। जब काम में मन नहीं होता ना, तो नेचुरली एफिशिएंसी भी डेफिनेटली कम ही होती है, राइट। हेल्थ भी इफेक्ट करती है, क्योंकि हमें स्ट्रेस है, हमें डिससेटिस्फैक्शन है, तो यहाँ पर मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। इवन कोई ग्रोथ भी आपको इस सिचुएशन में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिना पैशन के
सिर्फ ड्यूटी पूरा करने वाली जो अप्रोच है ना, वो हमेशा उसे लिमिटेड ही रिजल्ट ला करके देगी, राइट। अब अगर इसके ठीक ऑपोजिट इसी सिचुएशन को किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि मान लीजिए किसी इंसान को सेम जॉब करना एक्चुअल में पसंद है, वो जेन्युइनली उस फील्ड में ग्रो करना चाहता है, मतलब एक्शन वही है जॉब, और अब उसके इमोशंस हैप्पी वाले हैं, मतलब कि उसको पसंद है, वो उस काम को करते हुए एक्साइटेड फील करता है, वो उसको करना चाहता है। अब क्या सिनेरियो होगा, अभी भी वो इंसान जब सुबह उठेगा तो उसको क्योंकि अपनी जॉब इंटरेस्टिंग लगती है तो उसे मतलब वो रेडी होगा ऑफिस जाने के लिए, हैप्पी मूड में होगा, है ना। क्यों, उसको वो वहाँ पर इंटरेस्टिंग लगेगा, वहाँ पर उसे मजबूरी नहीं लगेगी कि मुझे मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ रहा है, राइट। वर्क जो है, जो भी उसका वर्क प्लेस है, वो उसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों, क्योंकि उसे अपने काम में क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट फील होती है उसको, इसलिए उसको वहाँ पर काम करने में मज़ा आएगा। उसकी इवन इस सिचुएशन में ना ग्रोथ भी फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पसंद करके करते होता है तो नेचुरली आपको नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, और जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, एक्साइटमेंट में रह करके जब आप काम करेंगे तो आपका जो वर्क लाइफ है ना, वो भी आपके बैलेंस में रहेगी, वो भी आपके बेटर होगी इवन, क्योंकि जॉब एक आपको यहाँ पर एक जो है बर्डन नहीं लगेगी, बल्कि आपको एक मतलब आपका पैशन है वो, राइट। मतलब सेम एक्शन जब अलाइनमेंट के साथ होता है तो वो आपको एफर्टलेस सक्सेस देता है, और दूसरी तरफ वो आपको फोर्सफुली स्ट्रगल ही देगा। अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो कंक्लूजन ये होगा कि जब आप रॉन्ग वाइब्रेशन में रहते हो ना, तब आप कितने भी एक्शन ले लो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, बट जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो बिना स्ट्रगल के भी आपको सब कुछ स्मूथली जो है अपनी लाइफ में फील होगा, राइट। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन कैसे होता है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक्शन से नहीं होता, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाइब्रेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी एनर्जी कैसी है, राइट। तो एनर्जी यानी कि वाइब्रेशन शिफ्ट करने से मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होता है, सिर्फ अकेले एक्शन से नहीं होता। जब आपकी एनर्जी आपके डिज़ायर के लेवल पे पहुंचती है ना, तो चीज़ें आप नेचुरली अट्रैक्ट करने लगते हो। मान लो कि आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, राइट, बट आपको जो है अपनी करंट जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप हर दिन उसकी कंप्लेन करते हो। आप बोलते हो मेरी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे अपनी जॉब में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे बस दूसरी जॉब चाहिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये जॉब करनी ही नहीं है। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो अपनी जॉब चेंज करने के लिए, राइट, क्योंकि फोकस आपका जो है ना वो सिर्फ भागने पर है, अलाइनमेंट पे नहीं है। आप सिर्फ अपनी जॉब छोड़ के भागना चाहते हो। जो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी भी ना, वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ मजबूरी में ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट। इंटरव्यूज में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। क्यों, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, एक डेस्परेशन वाला इमोशन है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर 100% उतना नहीं रहेगा जितना आपके एक्चुअल में कैपेसिटी है, राइट। वाइब्रेशन जो है ना वो आपकी रेजिस्टेंस वाली होंगी, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो बिना अलाइनमेंट के, इसीलिए मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा या तो स्लो होगा या होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी, राइट। बट इसके ठीक ऑपोजिट आप डिसाइड करो कि यस, मुझे अपनी जॉब तो मैनिफेस्ट करनी है, मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, बट उससे पहले मुझे अपनी अलाइनमेंट, अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना होगा, राइट। मुझे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करनी होगी। तब आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करने की कोशिश करनी होगी, राइट। इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन करने की बजाय आप ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करो कि ओके, जिस भी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला है, और मुझे पता है कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ सकती है, राइट। मैं अपने स्किल्स के लिए कॉन्फिडेंस हूँ, और यूनिवर्स मुझे मेरे ड्रीम जॉब तक लेकर डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, राइट। आप यहाँ पर इंस्पायर्ड एक्शन लोगे। जब आप रिलैक्स और कॉन्फिडेंस फील करते हो ना, तो नेचुरली आपको नए नए आइडियाज आते हैं। कोई भी नई स्किल सीखने का आपका मन कर सकता है, जो कि आपको जॉब स्विच करने में हेल्प करेगी, राइट। कोई भी अनएक्सपेक्टेड
कनेक्शन आपको मिल सकता है, कोई भी फ्रेंड आपको कोई जॉब रिकमेंड कर सकता है जो कि आपको एक बेटर जॉब की तरफ लेके जाएगी, राइट। इंटरव्यू में आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपका इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस होगी। जब आप बिना डेस्परेशन के इंस्पायर्ड एक्शन लोगे ना तो बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ एफर्टलेसली अट्रैक्ट होंगी, राइट। कोई भी अननेसेसरी स्ट्रगल करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। यहाँ पर देखिए सेम गोल है, क्या, जॉब स्विच करना है, लेकिन एक तरफ जो है वो फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन यानी कि रेजिस्टेंस के साथ है और दूसरी तरफ एफर्टलेस अलाइनमेंट के साथ है। तो डेफिनेटली जब आप एफर्टलेस अलाइनमेंट के साथ अपनी जॉब स्विच करने का ट्राई करेंगे तब वो आपको बेटर रिजल्ट देगी, बजाय कि जब आप उसको फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन के साथ करना चाहते थे तब, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि बिना एक्शन के हम कैसे लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि हमें अपनी एनर्जी शिफ्ट करना ज़रूरी है, राइट। अगर आप बिना स्ट्रगल के मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ना अपनी एनर्जी को चेक करो। आप जो चाहते हो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड फील कर रहे हो या फिर एंग्शियस हो। अगर आप टेंशन में हो तो सबसे पहले आपको थॉट शिफ्ट करने होंगे, राइट। कैसे कर सकते हैं, अगर देखो आपको करंट रियलिटी में ऐसा कुछ भी लगता है ना जो आपकी लाइफ में बेटर है, ठीक है, तो उस पर फोकस करो। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ वो काम करो जो आपको पसंद हो। चाहे आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो, चाहे आपको मूवीज देखना पसंद हो, आपके घर में बच्चा है, बच्चे के साथ खेलना पसंद है, बच्चे के साथ खोलो, यानी कि बेबीज के साथ आप खेल सकते हो। आप अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना तो आप जाकर के सो जाओ, जी हाँ सो जाओ। अब्राहम हिक्स बोलती हैं सोना भी अपने आप में एक नेगेटिविटीज को कम करने का ही तरीका है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हम कुछ भी सोच नहीं रहे होते हैं, राइट। और जब हम कुछ भी ना नेगेटिव सोच रहे ना पॉजिटिव सोच रहे तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ ही होते हैं, यानी कि अलाइनमेंट में ही होते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट ही हम सभी का नेचर होता है, राइट। उसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो भी आपकी लाइफ में है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने की कोशिश करो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, आपका फूड हो, आपके रिलेशनशिप्स हो। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ना तो आप नेचर के लिए यार ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि हमारे पास सन है जो हमें फ्री में सनलाइट देता है, राइट। हमारे पास हवा है, हमारे पास पेड़ हैं जो कि हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। एक बार बीमार होकर हॉस्पिटल में जाकर देखो एक जो ऑक्सीजन का वो जो सिलेंडर आता है वो कितने का आता है, पता चल जाएगी ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, राइट। मतलब कि जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं ना तब आपका फोकस जो है वो कंप्लेन से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाता है, अच्छी चीज़ों पर जाता है जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट करने का, राइट। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, और अगर इवन पॉसिबल हो और आप करना चाहो तो पॉजिटिव अफर्मेशन भी आप यूज कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये सब करने से आपकी जो एनर्जी है वो अलाइनमेंट में जाती है और जब आप अलाइनमेंट में होते हो तब आपको नए नए इंस्पायर्ड एक्शन के आइडियाज आते हैं, राइट। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। ज़्यादा एक्शन लेने की ना कोशिश मत करो, बस अपने बिलीव को स्ट्रांग रखो कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो रही हैं, राइट। ये जो सुप्रीम पावर है ना उसके पास बहुत सारे मास्टर प्लान्स होते हैं जिनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्या एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप बार बार उसको खोल के देखते हो कि कहाँ पहुँचा? नहीं देखते ना। आपको रिलैक्स होके आप बैठ जाते हो कि हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया, मतलब वो मेरे पास आएगा ही आएगा, राइट। उसी तरीके से ना आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होता है कि अगर आपके मन में कोई भी डिजायर आई है तो वो पूरी होगी ही होगी, इसीलिए वो आपके मन में आई है। अगर उसको पूरा नहीं होना होता तो वो आपके मन में आती ही नहीं, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप ये सोचते हो कि मेरा पार्सल कौन पैक करेगा, कौन सा कोरियर कंपनी होगी, कौन कोरियर पार्टनर होगा, अच्छा वो बाइक पे आएगा या बड़े वाले ऑटो में आएगा, अच्छा कौन सा डिलीवरी बॉय लेके आएगा? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है उस पे, जिस भी ऐप से, जिस भी प्लेटफॉर्म से हमने ऑर्डर प्लेस किया है, हमें विश्वास है ना। तो क्या वो प्लेटफॉर्म यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा है? नहीं ना। यूनिवर्स के कंपैरिजन में वो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, उसके प्लान
प्लान्स बहुत छोटे हैं, उनका सिस्टम बहुत छोटा है, बल्कि वो जो यूनिवर्स है, जो पूरी दुनिया चला रहा है, हम उस पे डाउट करते हैं और हम उस अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्यों? राइट आपको समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स के पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूनिवर्स के पास हमेशा मास्टर प्लान्स हमेशा होते ही होते हैं हमारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए। राइट उसके अलावा आप जो है साइंस नोटिस करने की कोशिश करो। जब आप अलाइनमेंट में होते हो ना, तब आपको इंस्पायर्ड एक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन वही एक्शन होते हैं जो बिना किसी फोर्स के, बिना किसी स्ट्रेस के, नेचुरल एक्साइटमेंट के साथ आते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं कि बस ये करना है, कोई डाउट नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। राइट आपको कोई गट फीलिंग अंदर से आ सकती है, कोई भी रैंडम आइडिया आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी फ्रेंड या कोई स्ट्रेंजर आपको कोई परफेक्ट रिकमेंडेशन दे सकता है। राइट तो इस तरीके के साइंस आपको नोटिस करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा एट द लास्ट जो है वो आपको फ्लो में रहना है। जब आप रिलैक्स और अलाइनमेंट में होते हो ना, तो जो भी एक्शन आप लोगे वो आपको एफर्टलेस ही लगेंगे। कैसे होता है कि मान लो जब नदी बह रही है, राइट अब जिस डायरेक्शन में नदी है, अगर हम अपनी बोट को उसी डायरेक्शन में रखें तो हम उसी नदी के साथ साथ जाएंगे उसी डायरेक्शन में। राइट मतलब ये अलाइनमेंट है, ठीक है, और मतलब ये फ्लो है। और उसके अलावा नदी तो बह रही है लेफ्ट टू राइट और हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो डेफिनेटली हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और शायद हम उस नदी का मुकाबला कर भी नहीं पाएंगे। जिस स्पीड से वो नदी जा रही है उस स्पीड से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। राइट हमें हमेशा फ्लो में रहने की कोशिश करो, रिलैक्स रहो। यूनिवर्स के पास जो भी मास्टर प्लान है एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो वो अपने आप में ये हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो असली मैजिक है ना, वो एक्शन में नहीं बल्कि अलाइनमेंट में है। जब आप पहले अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेते हो तो एक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्शन आपके ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ना, उसी तरीके से हमारे एक्शन होते जाते हैं। राइट या फिर जो भी एक्शन हम लेते भी हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा एफर्टलेस लगते हैं, एकदम ईजी एंड एफर्टलेस हमारे एक्शन होते हैं जब हम अलाइनमेंट में होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि कैसे आप जो है बिना एक्शन के भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। क्योंकि आपको जो मेन काम करना है वो एक्शन पे नहीं बल्कि अलाइनमेंट पे करना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।